जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास 2025 वाली अपडेटेड एक्सेल 6 और एक्सेल 6 का जीटा वेरिएंट है। अगर एक्सेल 6 की बात करें तो जीटा वेरिएंट से ही एक्सेल 6 की शुरुआत होती है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कहां पर क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ देखने के लिए मिला है। क्योंकि देखो हमें पता चला है कि इसके अंदर भी अर्टिगा की तरह थर्ड रो तक अब एसी वेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, 6 एयरबैग की सेफ्टी देखने के लिए मिलेगी और क्या कुछ बड़ा है इसके अलावा, वो सब भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चाबी चेक करो, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी, वही टॉप एंड वाली। भाई एक्सेल 6 के सभी वेरिएंट में यही चाबी आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे अल्फा की बात करें, चाहे जीटा की बात करें, चाहे किसी और सीएनजी वगैरह वेरिएंट की बात करें, उसके अंदर भी यही आपको सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ आपको ब्लैक टेक्सचर मिलता है, बिकॉज ये नेक्सा का प्रोडक्ट है इसलिए 2 रिमोट की आपको एक जैसी ऑफर की जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा, ये एक्सेल 6 का अपडेटेड जीटा वेरिएंट है जो 2025 में अपडेट होके आया है। इसमें पीछे की तरफ एक स्पॉइलर भी थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया है, मतलब एक्सटीरियर में एक माइनर सा चेंज करके दे दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसके एक्स-शोरूम प्राइसिंग की। यहाँ पर अगर इस जीटा वेरिएंट की बात करें तो ये 11,94,000 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें, ऑलमोस्ट ये गाड़ी कहीं ना कहीं 20 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर हेडलाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइट में चेकआउट करो, इस तरीके का एलईडी सेटअप आपको फुल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको एक डीआरएल देखने के लिए मिलती है, ये भी एलईडी बेस्ड रहने वाली है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एलईडी सेटअप के साथ ही आपको फॉग लाइट देखने के लिए मिलती है। फॉग लाइट हाउसिंग जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा दूर आ जाता हूँ और यहाँ पर फ्रंट ग्रिल की बात करता हूँ तो क्रोम का बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको ग्रिल के ऊपर दिखाई देने वाला है इस तरीके से। साथ में यहाँ पर देखें तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप चेक कर लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। साथ में जो स्किड प्लेट लगी हुई है वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिल जाती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और यहाँ पर बात कर लेते हैं टायर साइज की। यहाँ पर अगर देखें तो पहली बात तो डायमंड का टैलो व्हील आपको देखने के लिए मिल रहा है, एमआरएफ का वंडरर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर सेक्शन की बात करूँ 195/60 R16 की प्रोफाइल मिल रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। सेंटर कैप पर सुजुकी का लोगो आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो व्हील आर्चेज आपको काफ़ी चौड़े चौड़े से दिखाई देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं ORVM, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है देखने के लिए। ऐसे और थोड़ा सा आगे आते हैं तो डोर हैंडल्स आप चेक कर लो, यहाँ पर ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। साथ में रुक सेंसर और देखने के लिए मिल जाता है। बी पिलर भाई ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। और ऊपर की तरफ बात करें तो सिल्वर फिनिश में आपको बड़ी बड़ी सी रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। पीछे की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। और यहाँ पर आ जाते हैं पीछे की तरफ, यहाँ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी देखने के लिए मिलेगा रियर व्हील्स के अंदर। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे वाले बम्पर में बात करते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाती है 1, 2, 3 और 4 और 2 वर्टिकल शेप में आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देते हैं। एक इस तरफ आ जाता है और आपका एक इस तरफ आ जाता है। बाकी टेल लाइट की बात करें तो बड़ी बड़ी सी आपको टेल लाइट आपको दिखाई देने वाली है इस तरीके से। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक क्रोम की लाइनिंग दिखाई देगी। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई बाउंड स्टॉप लैंप और ये चीज़ जो है ये अब आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। ये मतलब एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिलेगी, ये एक्स्ट्रा बढ़ के आ गया है। पहले इस तरीके का स्पॉइलर नहीं आता था, पीछे एकदम सपाट आता था, बट अब आपको इस तरीके का स्पॉइलर भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक्सेल 6 के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ इस तरह की स्किड प्लेट दिखाई देती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 182 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी इस तरफ आ जाते हैं, फ्यूल टैंक और बता देता हूँ मैं इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली बहुत ईजीली ये ओपन हो जाता है। आप चेक करो भाई, कंपनी बोलती है 209 लीटर का बूट स्पेस है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पीछे वाली सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। इसको नीचे की तरफ करोगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दोगे तो यहाँ डेफिनेटली आपका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अगर 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं और स्पेस सामान के लिए कम है तो आप पीछे वाली सीट को फोल्ड कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है।
बाकी यहाँ पर देखें तो ये चेक करो यार, यहाँ भी आपको ये स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ऐसे एक स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर और टूल किट वगैरह और फर्स्ट एड किट वगैरह रखी हुई दिखाई देने वाली है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे की तरफ क्या क्या अपडेट हुआ है वो मैं आपको अंदर चल के ही बताऊँगा, क्या अपडेट देखने के लिए मिलेगा। इसे कर देता हूँ मैं सीधा, ऐसे टेल गेट के नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे बंद करते हैं, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले ड्राइविंग सीट की बात कर लेते हैं, वहाँ आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ब्लैक पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये वुडन टेक्सचर मिल जाता है और ये डार्क ग्रे फिनिश देखने के लिए मिलती है। डोर हैंडल की बात करें तो आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर छोटा सा लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर मिल जाते हैं। दोनों ट्विटर आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ फ्रंट में सीट्स पे देखें तो यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं और यहाँ हाइब्रिड सीट आपको ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर ये बीच बीच में लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको फैब्रिक मिलता है, इसलिए इन सीट्स को मैं हाइब्रिड सीट बोल रहा हूँ। ठीक है। बाकी यहाँ पर ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ बोनेट ओपन करने के लिए एक लीवर मिल जाता है और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप चेक करो, यहाँ पर रियर एसी वेंट के लिए एक बटन ऑफर किया गया है। साथ में यहाँ पर एक ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। उस स्टार्ट स्टॉप का बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक वुडन टेक्सचर मिल जाएगा और यहाँ पर ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। एसी वेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले एक काम करते हैं, इग्निशन कर लेते हैं भाई ऑन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हो जाएगी शुरुआत और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा आप चेक करो यार, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, यहाँ टेम्परेचर मिलता है। इस तरफ देखें तो यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ से आप ट्रिप वगैरह इस तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ से तो बाकी के मोड टॉगल होंगे, इस तरीके से आप चेक कर रहे होंगे, सब कुछ टॉगल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से बात करें, यहाँ से आपकी ट्रिप ए और ट्रिप बी चेंज हो जाती है, आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी वाइपर का स्टॉक आपको इधर मिलेगा और हेडलाइट की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है और इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प चाहिए तो आपको अल्फा प्लस वेरिएंट की तरफ जाना होगा। स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर 3 स्पोक मिलने वाला है, वही आपका शुरू से मतलब बेस मॉडल ही है ये तो एक तरह से, क्योंकि जीटा से ही शुरुआत होती है XSX में। तो यहाँ पर बात करें तो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और नीचे आपको जो है टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एसी वेंट आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको एक सीमलेस पैटर्न दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो भाई ये UI जो है अंदर पुराना वाला ही है। इसके अंदर आपको जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता है बट वायर्ड सपोर्ट करता है, वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो इस तरह की क्वालिटी मिलती है। डिसेंट क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है, इस तरह की प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है और डिसेंट क्वालिटी ही आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। साथ में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन दिखाई देगा। यहाँ पर ये वुडन टेक्सचर और सीमलेस पैटर्न यहाँ सिल्वर कलर की गार्निशिंग के साथ में आपको दिखाई दे जाता है। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस साइज का आपको ग्लोब बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर बटन वगैरह ऑटो के बटन आपको दिखाई देंगे। नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप A पोर्ट और आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर ये कवर्ड है, यहाँ अगर फ़ोन वगैरह रखना चाहो तो रख लो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पहले शायद वो आता था कूल्ड का ऑप्शन कप होल्डर के अंदर, बट अब आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिखाई देता है, इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, इतना स्पेस आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस तरीका का ट्रीटमेंट आपको डोर पर देखने के लिए मिलता है। बहुत बढ़िया और अल्टीमेट लग रही है गाड़ी। ऐसे ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देगा।
यहाँ पर देखें सनसेट के अंदर एक वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी ऑफर किया जाता है। 2 लाइट हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये तो भाई इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग ABS EBD यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करती है। पहले आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते थे, बट अब आपको 6 एयरबैग की सेफ्टी भी ऑफर की जाएगी। अब देखो यहाँ से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। बट एक बार एयरबैग की बैजिंग चेक कर लो यार। यहाँ पर आप देख रहे होगे एयरबैग की बैजिंग मिल रही है। साथ ही दोनों जो फ्रंट में सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल रहा है। मतलब ये चीज़ और थी, मैं दिखाना थोड़ा सा आपको भूल गया था। बाकी एयरबैग की बैजिंग भी और दिखाऊंगा आपको। बाहर निकल आता हूँ और बाहर निकलने के बाद सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में चलने के लिए मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा और आ जाते हैं यहाँ पर। डोर कर लेते हैं ओपन दोस्तों। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। डोर हैंडल क्रोम में मिलता है। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर में पॉकेट आपको दिखाई देता है। और सीटिंग की बात करूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों कैप्टन सीट आपको बीच में मिल जाती हैं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। अगर कोई बच्चा वगैरह है तो वो तो यहाँ से निकल के पीछे थर्ड रो में जा सकता है, लेकिन कोई अगर बड़ा है तो उसके लिए यहाँ पर इस सीट को इस तरीके से फोल्ड करके और आगे की तरफ स्लाइड करना होगा। और जैसे ही हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर इतना वॉकिंग स्पेस मिल जाता है आपको और यहाँ से वॉक करके जो है आगे ऊपर की तरफ जाना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो भाई एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो मैं अपनी पोजीशन आपको दिखाता हूँ। मैं भाई देखो इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, बड़ा भिचा सा। अब इससे एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं रिक्लाइन कर देता हूँ। अब ये रिक्लाइन हो गई तो ये पोजीशन है। हेडरेस्ट भी सही काम कर रहा है भाई, सही है। लेकिन अगर यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो भाई अगर मैं उस सीट को सीधी कर दूंगा तो आप सोच सकते हो मेरे पैरों पे कहाँ तक अड़ेगी वो। भाई यहाँ तक आ रही है ये सीट, ठीक है। आप इस सीट की पोजीशन को देख के समझ सकते हो, ये यहाँ तक आ रही है तो मेरे पैर कहाँ ही आएंगे आप सोचो। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप थर्ड रो के अंदर बच्चों को बिठा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 5 साढ़े 5 फीट हाइट वाले लोगों को बिठा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, पैरों में बहुत दिक्कत होने वाली है। 15 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आप मेरे पोस्चर को देख के समझ सकते हो। अब यहाँ पर मिलता क्या क्या है, हाँ एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये देखो भाई, अब देखो थर्ड रो के अंदर आपको AC वेंट दिए जाते हैं, बट एक तरफ ही दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर एक नॉब भी दी जाती है जिससे आप इन AC की फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप जो है एक कप होल्डर या बॉटल होल्डर का यूज़ ले सकते हो इस जगह पे। तो ये सेटअप अब आपको थोड़ा सा नया देखने के लिए मिलेगा। पहले XL6 के अंदर ये सेटअप नहीं मिलता था। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको एक हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर अगर थर्ड रो में बात करें तो आप चेक करो इस तरफ, यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट और ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब अब गाड़ी के अंदर चार्जिंग की जो समस्या थी ना वो ख़त्म हो जाएगी भाई। टाइप सी पोर्ट भर दिए हैं, 4 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। एक टाइप A मिल जाता है और एक 12V का सॉकेट मिल जाता है। तो बहुत सही सेटअप दे रखा है भाई कंपनी ने इस बार। यहाँ पर ये मिल जाते हैं थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। साथ में यहाँ पर आपको एक कप होल्डर ऑफर किया जाता है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और इसकी सेकंड रो को सीधा कर लेता हूँ। अब सेकंड रो को सीधा करने के बाद फिर दिखाता हूँ और कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो अब ये पोजीशन आ गई है। अब मैं यहाँ बैठूंगा। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ आराम से और अच्छे से मेरे पैर जो है ना चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप देख लो भाई, अभी तो इस तरीके से है सीधा। लेकिन अगर मैं सीट को रिक्लाइन करना चाहूँ ना तो आहा मज़ा आ गया भाई। ये पोजीशन बनती है रिक्लाइन की। आप चेक करो यार, थोड़ा सा दूर से देखो, क्या ही मज़ा आ रहा है। शानदार बैठा हुआ हूँ मैं, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है पूरा। इस तरीके से देख सकते हो मेरे पैर भी कंफर्टेबल हैं और आराम से सर लगा के मैं इस तरीके से बैठ भी सकता हूँ। तो ये पोजीशन बनने वाली है यहाँ पर। बाकी और क्या मिलता है उस तरफ आप देख सकते हो। एक ग्रैब हैंडल आपको वहाँ पर ऑफ़र किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफ़र किया जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी बीच में ये आर्म रेस्ट तो मिल ही जाते हैं। अब इन सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट यहाँ पर आपको ऑफ़र किया जाता है। जो आर्म रेस्ट है उसके अंदर आपको AC वेंट मिल जाएगा। साथ में 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर सकते हो इस जगह पे, इस पोजीशन पे मिलेंगे। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो भाई देख लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, बट एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया। हाँ, ये कह रहा था ना SRS एयरबैग की बैजिंग, आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये सेटअप आपको SRS एयरबैग मतलब 6 एयरबैग की बैजिंग के साथ में अब आपको ऑफर किया जाता है। अब इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था बोनट कहाँ से ओपन करना है। बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर ऑफर किया गया है।
इस लीवर से जो है आपको बोनट ओपन करना है, इसे बस खींच देना है इस तरीके से, और जैसे ही मैं खींचूंगा बोनट आपका ओपन हो जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और ये चेक कर लो, यहाँ पर मिलता है भाई आपको 1.5 लीटर K10C सीरीज का 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर के लिए मिल जाता है, और आपका ब्रेक ऑयल यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ अंदर की तरफ देखें प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, ऐसे बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने मारुति सुजुकी XL6 और XL6 का ये जीटा वेरिएंट था। अगर बात करें XL6 में तो भाई जीटा वेरिएंट से ही XL6 की शुरुआत होती है, और ये 2025 वाला अपडेटेड वेरिएंट था। 6 एयरबैग मिलेंगे, पीछे की तरफ छोटा सा स्पॉइलर बढ़ गया, थर्ड रो के अंदर AC वेंट मिलेंगे, साथ ही थर्ड रो के अंदर 2 टाइप सी पोर्ट और मिल जाएंगे, और सेकंड रो में भी आपको 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर हो जाते हैं। तो भाई कैसी लगी आपको 2025 वाली अपडेटेड XL6? अगर इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें तो यहाँ आपको कंपनी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। आप बताइए कुछ छूटा तो नहीं? अगर दोस्तों कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस चाहिए तो आप ऑन रोड प्राइस के लिए अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।